बीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पार्टनरशिप की अपनी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले जो है अपन एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये अपना सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं पार्टनरशिप में, कौन सा व्यवसाय शुरू करने पर किस तरीके से व्यक्ति आएगा जाएगा, और उसके बाद क्या है कि कितने महीने के लिए लगा रहा है, कितने महीने के लगा रहा है, तो महीने के पहले का लगाना है अपने महीने या फिर बाद का लगाना है, कितने महीने के लिए आ रहा है। तो ये सारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आपने अगर नहीं देखा है ना इसका पार्ट 1, तो पहले आप पार्ट 1 विजिट कीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, एज, सारे क्वेश्चन, सारे के वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप पहले जाइए और पहले उनको विजिट कीजिए, तब आपको पार्टनरशिप इजीली समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप पार्ट सेकंड की। देखिए क्या दे रखा है अपने को। कल मैंने क्या बताया था कि अपने पास अपने क्या करना है। सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, टाइम और क्या रहता है, प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। उसी तरीके से अगर वो प्रॉफिट पूछ लेगा अपने से तो ऐसे निकालना है, और अगर टाइम पूछता है तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, टाइम के लिए प्रॉफिट एज इट इज रहेगा और इन्वेस्टमेंट इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है अपने को, सबसे पहले कौन है, राकेश है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है अपने को, राकेश को यहाँ बना लेना है, राकेश। उसके बाद कौन है, दिनेश, और उसके बाद कौन है, महेश। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या, टाइम, और यहाँ पे क्या, प्रॉफिट। ठीक, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि ऐसा क्यों लिखना है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों लिखा आपने, टाइम यहाँ क्यों लिखा, और प्रॉफिट यहाँ क्यों लिखा। ठीक, तो देखिए राकेश ने कितने रुपए लगाए, 5,000 रुपये, तो इसके इन्वेस्टमेंट में 5,000 लिख दीजिए। दिनेश ने कितने लगाए, 8,000 रुपये, तो इस 60,000 को यहाँ लिख दीजिए। महेश ने कितने लगाए, 12,000 रुपये है, तो 12,000 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, और एक वर्ष के अंत में कितना हजार रुपये का प्रॉफिट मिला इनको, 12,500 रुपये। मतलब तीनों ने एक एक साल के लिए लगाए, मतलब अपने क्या करना है, 12 महीने, 12 महीने और 12 महीने। देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए अपनों ने क्या लिखा, 12 लिख दिया। इसकी जगह एक एक भी लिख सकते थे, एक एक इसलिए लिख सकते थे क्योंकि ये कट कर क्या आएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। ठीक, एक एक आ गया। देखिए अब अपने क्या करना है कि जो कट रहा है उसको काट लो। कैसे, 3 यहाँ से कटा, 3 शून्य, 3 शून्य यहाँ की कट गई और 3 शून्य यहाँ की कट गई। ये क्या है, अपने आप में अनुपात में है, इसलिए अपन इसको काट सकते हैं। ठीक, तो इसका इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। 5 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 5। उसी तरीके से 8 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 8। और उसी तरीके से 12 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब देखिए वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा था, 12,500 रुपये। तो देखिए 12, 8, 20 और 5 कितने, 25, मतलब 5x, 8x और 12x की वैल्यू कितनी हो गई, 125 डबल जीरो। तो देखिए 5x प्लस 8x प्लस 12x, ठीक कितना हो गया ये, 25x। गिन लीजिए, 12 और 8, 20 और 5 कितने, 25, और ये कितना हो जाएगा, 12500। इसको काट लीजिए, एक एक्स की वैल्यू निकालना है अपने को, तो 25 पंजे 125, डबल जीरो आ जाएगा। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अगर एक एक्स की वैल्यू 500 है तो इसने पूछा है कि दिनेश की वैल्यू कितनी है। तो देखिए दिनेश का कितना था भाग, 8x। तो इधर देखिए 8 इंटू एक्स की जगह कितना लिखना हमने को, 500। तो आठों पंजे कितना हो जाएगा, 40, मतलब कितना, 4,000 रुपये। आठों पंजे 40 और 2 शून्य लगा दिए, कितना आ गया, 4,000। ये कौन सा है, अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राम, श्याम और मोहन 3 जने कोई हैं, 3 व्यक्ति कोई हैं, जिन्होंने क्या किया कि अपना एक व्यापार आरंभ किया, और उस व्यापार में आरंभ करने के बाद इन्होंने इतनी इतनी पूंजी लगा दी। ठीक, तो अपने क्या करना है, सबसे पहले राम, श्याम और मोहन को बना लेना है। ठीक है,
आइए बनाते हैं। राम, राम ये हो गया, श्याम ये हो गया, और एक और कौन है, मोहन, ये मोहन आ गया। ठीक, इन तीनों ने किस अनुपात में, पहले इन तीनों को बना लीजिए, उसके बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट लिखना है, ये क्या है, तीनों अनुपात में है। ठीक, देखिए इन्वेस्टमेंट राम ने कितना किया, 35,000 रुपये, 35,000 लिख दीजिए। श्याम ने कितना किया, 98,000, 98,000 रुपये। और मोहन ने कितना किया, 91,000 रुपये। ठीक, उसके बाद ये बोल रहा है कि वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। यदि श्याम का भाग इतना है तो अपने को क्या निकालना है, ओवरऑल लाभ कितना हुआ, ये अपने को निकालना है। ठीक, तो देखिए निकाल लेते हैं। एक एक साल के लिए लगाया है, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, 12, 12 और 12, मतलब 1, 1 और 1। ठीक, अब क्या कट रहा है, 3 शून्य कट रही है, 3 शून्य, 3 शून्य और 3 शून्य। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए ये कैसे कट सकता है, 35, 98 और 91 कैसे कट सकता है, 7 से कट सकता है। तो कैसे काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 चौके 28 और 7 एकम 7 21, कितना आया, 5 एकम 5। देखिए 5 का 1 में इंटू होगा कितना आएगा, 5। इसी तरीके से 14 का 1 में होगा कितना आएगा, 14। इसी तरीके से 13 का 1 में होगा कितना आएगा, 13। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई डाउट। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि शाम का जो भाग है, शाम का जो भाग है वो 2222 रुपये है। मतलब आप देखिए ये 5x, ये 14x और ये 13x। ठीक, अब देखिए शाम का है, ये रह गया शाम, और इसको कितना भाग मिला, अब 14x मिला। लेकिन 14x ना मिलके इसकी जो वैल्यू है ओरिजिनल, ये है 2282, मतलब 14 इंटू कुछ रहा होगा तभी 2282 मिला। मतलब इधर देखिए 14x की वैल्यू जो है वो है 2282। ठीक, तो अपने क्या करना है, ओवरऑल निकालना है। ओवरऑल कितना है, 5x प्लस कितना, 14x प्लस कितना, 13x। तो ये कैसे कर लेंगे, 27 और 5 कितने, 32x। 32x की वैल्यू अपने को निकालना है। और यहाँ पे देखिए इसको कैसे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 1, 7 दूना 14, 6 42, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 तिया 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक एक्स की वैल्यू आ गई 163। ठीक, अगर एक एक्स की वैल्यू 163 है तो अपने को किसकी निकालनी है, 32x की। तो इसमें 32 का इंटू कर दीजिए, इसमें 32 का इंटू कर देंगे, मतलब क्या हुआ, 32x की वैल्यू जो है ये आ जाएगा 32 इंटू 163। इसका इंटू कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए चलिए करते हैं इसका, 163 इंटू कितना, 23, सॉरी माफ़ कीजिएगा 32। ठीक, 3 दूना 6, 6 दूना 12 2, हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 कितना, 3, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, कितना आया 6 11, 1 8 4 12, 2 हासिल आया 1, 5 2 1 6, कितना आया 5 2 1 6 आ गया ओवरऑल। ठीक, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 5 2 1 6। अगर ओवरऑल लाभ पूछा है तो अपने को क्या करना है कि इन तीनों को पहले प्लस करना है, और उसके बाद ये तीनों प्लस हो गए, और उसके बाद एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू यहाँ से 163 आई। तो एक की वैल्यू अगर 163 है तो 32 इंटू 163 कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, ओवरऑल लाभ आ जाएगा। ठीक, अब अगर ये समझ में नहीं आया हो कि 14x कहाँ से आया और ये 14x की वैल्यू यहाँ पे क्यों रखी, तो देखिए इसमें साफ साफ दे रखा है कि शाम का जो लाभ है वो कितना है, 2282। मतलब शाम का कितना है, यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, 14x, लेकिन 14x ना होके वो कितना है, 2282। मतलब एक x की वैल्यू कितनी हो गई, 163। अगर एक x की वैल्यू 163 है और अपने से पूछा है कि ओवरऑल लाभ कितना है, मतलब ये कितना है, हो गया 14 5 19 और 3 22 और 10 कितने, 32। 32x की वैल्यू कितनी हो गई, 5216। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 990 रहे होंगे, 3 भागों में विभाजित करना उनको। लेकिन ये बोल रहा है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। तो देखिए इसको करते हैं अपन, क्या है ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 990 रुपये। इसको अपने को बांटना है, लेकिन क्या बोल रहा है, ए कोई भाग रहा होगा, बी कोई भाग रहा होगा और सी कोई भाग रहा होगा। ए का आधा भाग, ए का आधा भाग मतलब 1/2,
बराबर है किसके? दूसरे के 1/3 के, दूसरे के 1/3 के, और दूसरे का 1/3 भाग तीसरे का 1/5 भाग, 5वां हिस्सा बराबर है। मतलब ये कितना है? 1/5। ये तीनों क्या है? बराबर। और अगर आपने मेरे से रेशो पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसका जो होता है मतलब क्या, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है, अगर बराबर में कोई वैल्यू आ जाए तो उसकी जो हमेशा रहती है ना, वो नीचे वाली वैल्यू रहती है हमेशा। ठीक, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू रहेगी। मतलब A अनुपात B अनुपात C अगर कोई अपने से पूछेगा तो 2:3 अनुपात कितना आ जाएगा? 5। ठीक, ये आ गया समझ में? तो देखिए 5, 3, 8 और 2 कितने? 10। मतलब A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया? A अनुपात B अनुपात C 2:3 अनुपात 5 हो गया। ठीक, 2:3 अनुपात 5 हो गया। अब अपने को निकालना है कि सबका हिस्सा निकालना है। तो देखिए 5, 3, 8 और 2 10, मतलब इनको क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। 2x प्लस 3x प्लस कितने? 5x। 5, 3, 8, 2 कितने? 10। ये हो गए 10x। ठीक, अब 10x की वैल्यू अपने पास है, 10x की वैल्यू अपने पास है 990 रुपये। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 1x की वैल्यू आ गई 99 रुपये। ठीक, अगर 1x की वैल्यू 99 है तो अपने किसकी निकालनी है? 2, 3 और 5 की। तो 99 इंटू 2 कर लीजिए। 99 इंटू 2 कितने हो गए? 198। ठीक, और 99 इंटू 3 कर लीजिए, कितना आ गया? 200 कितना हो जाएंगे? 97 नहीं होंगे। ठीक, मतलब देखिए ये रह गया 198, 297 और लास्ट वाला निकाल लीजिए 99 इंटू कितने? 5। तो कितने हो जाएंगे? 99 9 5 45, 9 5 45। ठीक, कितना आ गया? 450 और 45 कितना हो जाएगा? 495। इतना ही आया। मतलब ए का भाग कितना आया? ए का भाग अपने पास ये आया, बी का भाग ये आया और सी का भाग ये आया। आया समझ में? ए का कितना आया? 198, बी का कितना आया? 297 और सी का कितना है? 495। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आपको अगर ये लग रहा हो कि ये 2:3:5 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि पहले का आधा भाग दूसरे का 1/3, 1/3 मतलब कितना? 1 और तिहाई, 3 का 1। ठीक, और तीसरे भाग का 5वां भाग मतलब 1/5वां भाग कितना होगा? उसका 5वां भाग ही होगा। ठीक, ये आया समझ में? और ये जो है 2, 3, 5 एज इट इज क्यों लिया आप लोगों ने? क्योंकि ये रेशियो का रूल है कि अगर बराबर में रहती है हमेशा चीज़ें तो उनको हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी में रहती है वो। ठीक, ये आया समझ में? इनटू करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इजीली कर जाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानस ने 42,000 रुपये का निवेश करके अपना एक व्यापार आरंभ किया और उसके 7 महीने बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 30,160 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ। तो इस लाभ में कमल का हिस्सा कितना है? देखिए इसमें कितने जने हैं? 2 व्यक्ति रहे होंगे। 2 व्यक्तियों ने क्या किया? एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के बाद मानस ने कोई व्यापार आरंभ किया था, लेकिन क्या हुआ कि 7 महीने के बाद उसका कोई फ्रेंड आ गया कमल नाम का और उसने बोल दिया मैं 50,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ और 1 साल के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से अपन जितने जितने हिस्से आएंगे उतने अपन कर लेंगे। ठीक, जितना भी रेशियो में बनेगा। तो इसको कैसे हैंडल करना है अपने को? चलिए डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट क्या है? मानस, और सेकंड क्या है? कमल। ठीक, इसने किस अनुपात में लगाया? मतलब इन्वेस्टमेंट, टाइम और यहाँ पे क्या जाएगा? प्रॉफिट। आपको ऐसे ही करना है ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए मानस ने कितने रुपए लगाए? 42,000 रुपये। ठीक, इसने कितने महीने तक लगाए? इसने पूरे साल तक लगाए। लेकिन क्या हुआ? 7 महीने के बाद कौन आ गया? 50,000 रुपये के साथ कमल आ गया। तो देखिए 50,000 रुपये लेके आया, 7 महीने के बाद आया। 7 महीने बाद आया, देखिए दे रखा है 7 महीने बाद आया। मतलब 1 साल में से 7 महीने, 1 साल मतलब 12 महीने में से 7 महीने बीत गए उसके बाद आया। मतलब ये कितने महीने के लिए पैसे लगा रहा है? तो 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए पैसे लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? 5 महीने, और यहाँ पे कितना? 12 महीने। ठीक, क्योंकि ये तो क्या है? मानस तो शुरू से लगा हुआ है पैसे लगा के। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? 3 शून्य से 3 शून्य घटा देना, 3 शून्य हटा देना है। ठीक, और उसके बाद क्या करना है अपने को?
जो कट रहा है उसको काट लो और जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो एज इट इज। ठीक है, तो अपने क्या दिख रहा है, 42 और 50 कट सकता है, काई से, 2 से। तो देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना, 2 दूना 4 और 2 पंच 10। अब 25 और 5 है, और 12 और 21 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। ठीक है, तो इसको अपन इंटू कर लेंगे, 21 और 21 दोनों 42, मतलब 210 और 42 हो जाएंगे, कितने होंगे, 252। इसी तरीके से 25 पंजे कितना होगा, 125। देखिए 125 और 252 अनुपात 125 के अनुपात में पैसे बांटेंगे। अब इसने बोल रखा है कि कमल का हिस्सा कितना है, मतलब अगर ओवरऑल इतना है, मतलब कितना है, 125 और 252। ठीक, मतलब 252 एक्स प्लस 125 एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, ओवरऑल हिस्सा इतना है 30,160, 30,160। देखिए 5 और 2 कितने हो गए, 7, 5 और 2 7 और 2 और 1 3। ठीक, 7 दून 14 और 3 कितने, 17। 377 एक्स की वैल्यू हो गई 30,160। ठीक, अब देखिए 377 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 3016 या इससे कम या इसके आसपास आ जाए, इससे कम आना चाहिए या फिर एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए 8 बार बोल लो, क्योंकि देखिए 7 और 6 अपने को यूनिट डिजिट देखना है, 7 8 56 होता है, मतलब 8 बार अपन देख करके देख लेते हैं। 8 बार लगाया आपने, 7 8 56 का 6 हासिल का आया 5, 7 8 56 और 5 कितना, 56 और 5 61 का 1 हासिल आया 6, 8 3 24 और 6 कितने 30। मतलब अपना जो अपनों ने अंदाज लगाया वो सही हो गया, 8 बार लगाना है। तो देखिए 377 का 8 बार करेंगे और पीछे शून्य लग जाएगा, मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई है अपने पास 80 रुपए। तो इसने पूछा है कि कमल का हिस्सा कितना है, तो अपने क्या करना है, कमल का है, ये रह गया कमल, और इसका कितना हिस्सा है 125 एक्स, मतलब देखिए 125 इंटू एक्स कितना है 80। अब इसका इसमें इंटू कर दीजिए, कैसे करेंगे, 125 इंटू 8, 125 का 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। देखिए 125, 100 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितने, 800, और 25 का 8 बार बोलेंगे तो कितने, 200, मतलब कितना आ गया 10,000, 10,000 रुपये। आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कितना आया, 10,000 रुपये आ गया। चलिए ये आया समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट, देखिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अपनों ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए हैं इसमें। बस देखिए यहाँ पे किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि 7 महीने यहाँ पे दे रखे हैं, तो अपनों ने 7 महीने क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसके तो 12 महीने का दे रखा है, जैसे वर्ष के अंत में अपनों ने यहाँ 12 महीने लगाए। तो देखिए 7 महीने बीत जाने के बाद आ रहा है कोई व्यक्ति, मतलब 7 महीने तक तो उसने कोई था ही नहीं, वो उसका वजूद ही नहीं था, और 7 महीने के बाद आया, मतलब वो पैसे कितने लेके आया, पैसे तो 50,000 रुपये लेके आया, 8,000 पहले मानस से ज्यादा लेके आया, लेकिन वो समय कम लेके आया ना, 5 महीने लेके आया, 5 महीने के लिए पैसे लगाए उसने। तो अपने क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो रिमेनिंग महीने हैं उनको अपने को डिस्कस करना है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, किसी को कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कोई रहे होंगे, उनका अनुपात क्या है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किया, 7:6:5 के अनुपात में राशि लगाई उन्होंने, राशि मतलब वही इन्वेस्टमेंट। ठीक, और एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, और उसके बाद देखिए यदि इनके द्वारा लगाई गई राशियों के समयों का अनुपात 4:7:9 है, तो व्यापार में प्राप्त लाभ को उनके बीच करके व्यापार में शामिल हो जाता है। एक वर्ष बाद किस अनुपात में बांटा जाएगा, देखिए ये वाली लाइन शायद गलत छप गई यहाँ पे, ठीक, प्राप्त लाभ को एक वर्ष बाद किस अनुपात में बांटा जाएगा, यहां से आप यहाँ देखिए। ठीक, यहां से देखिए, देखिए ए बी सी बना लेना है सबसे पहले अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या है टाइम, और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है उसका, 7:6 अनुपात कितना 5, और समय का कितना अनुपात दे रखा है, देखिए समय मतलब टाइम का अनुपात है 4:7 अनुपात कितना 9, 4:7 अनुपात कितना 9। ठीक, अब देखिए ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, मतलब 7 का 4 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 6 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, और 9 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45।
ये तो पूरा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इसमें तो केवल इंटू करना था। तो देखिए 28, 42 और 45 ये कहाँ रह गया, ये यहाँ रह गया। सेकेंड वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं। इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम में बन नहीं सकता है, एग्जाम में बिल्कुल बनने के चांसेस है इसके, ठीक। क्योंकि क्या है कि कभी पेपर का लेवल कम हुआ तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ या फिर उन्होंने कुछ आपको जज करना चाहा तो वो थोड़े से एडवांस के क्वेश्चन देगा। एडवांस के कैसे, जैसे मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 ग्वाले थे। ग्वाले मतलब जो गायों और इनको चराते हैं, ठीक। 3 ग्वाले हैं, राघव, माधव और गोपाल मिलकर एक घास के मैदान को 1095 रुपये पर किराए पर ले लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद होता क्या है कि राघव अपनी 10 गायें 20 दिन के लिए चराता है, माधव अपनी 30 गायें 8 दिन के लिए तथा गोपाल अपनी 16 गायें 9 दिन के लिए चराता है। तो अपने को क्या करना है, वैसा का वैसा ही पूरा फॉर्मेशन वैसा ही बना लीजिए। क्या बनाना है, देखिए सबसे पहले बनाना है राघव को, राघव को बना लीजिए। और उसके बाद कौन है, माधव, और वो कौन है, गोपाल। तो गोपाल, देखिए अब यहाँ लिखना है अपने को इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे कितना प्रॉफिट, ठीक। तो देखिए 1095 रुपये देना है इनको, 1095 रुपये देना है। कितने जनों को मिलके देना है, 3 जनों को। किस अनुपात में देना है, अनुपात अभी अपन निकालेंगे, ठीक। तो देखिए राघव ने कितनी गायें लगाई, 10 गायें लगाई। कितने समय के लिए लगाई, तो 20 दिन के लिए लगाई, ठीक। उसी तरीके से माधव ने कितनी गायें लगाई, माधव ने लगा दी 30 गायें। ये सब अनुपात में है, ठीक है। 30 गायें लगाई, कितने समय के लिए लगाई, तो 8 दिन के लिए लगाई। उसी तरीके से गोपाल जो है वो लगा रहा है 16 गायें, कितनी, 16 गायें। और कितने समय के लिए लगा रहा है, तो 9 दिनों के लिए लगा रहा है, ठीक। अब अपने क्या करना है, अब अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इनको काटना है। 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200। 8 तिया कितना हो गए, 24, मतलब 240। और 16 नम कितने होते हैं, 16 में 144। ये कटेगा, कैसे कटेगा, देखिए ये हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 0 0। अब यहाँ से 2 एकम 2 दूना 4, 0, ठीक। 2 एकम 2 और 4 कितनी बार आएगा, 2 दूना 4 और 0, ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे देखिए 2 7 14 और 2 दूना 4, कट गया। अब देखिए ये कैसे कट सकता है, ये 4 से कट सकता है, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 5 20। इसी तरीके से 4 तिया 12 और 0, और इसी तरीके से 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32। कितना हो गया, 25, 30 और 18। इस एक्स में आ गया। तो इसने पूछा है कि माधव को कितना किराया देना पड़ेगा। अब देखिए माधव कहाँ है, ये 30x वाला कौन है, माधव है। तो देखिए 30x, 30 इंटू एक्स की वैल्यू अपने को निकालना है। तो देखिए कहाँ रह गया, 25, 30 और 18। देखिए 30, 40, 50 और 60, 60 और 70 और 3 कितने, 73, ठीक। कितना आया, 73, 73x, इन सबको प्लस कीजिएगा, 73 ही आएगा, ठीक। देखिए 73 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा 73, और 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 27 और 9 हो जाएंगे 35 रुपये, 36 रुपये, सॉरी 36, ठीक। अब 7 का पहाड़ा, 73 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि अपने पास 365 आ जाए। तो अपने को पहाड़ा बोलना है, अपने को पहाड़ा बोलना है 5 बार। देखिए 5 बार कैसे, 300 कितना आएगा, 73 × 5 कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा, 365। देखिए 7 तो 5 35 और 5 3 15, 350 और 15 कितने आ गए, 365। मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एक एक्स की वैल्यू आ गई 15। तो अपने को निकालना है कि 30x की वैल्यू कितनी होगी। तो 15 × 30 कितना हो गया, 450, 450 आ जाएगा। मतलब 450 कहाँ रह गया, ये रह गया। मतलब अपना आंसर क्या होगा, डी वाला अपना आंसर रहेगा, ठीक। आया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि चीज़ें आपको अच्छी दी जा रही है तो यहाँ डाउट का सवाल ही नहीं होता, ठीक। फिर भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और शुरुआत से इस वीडियो को देखिए। और देखिए इसका पहला पार्ट हो चुका है ऑलरेडी,
तो आप उसको पहले विजिट कीजिए, उसके बाद ये करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है 2-3 में प्रीवियस वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 3 साझेदार रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, व्यापार में साझेदारी ए बी सी और वर्ष के अंत में रुपए 1000 का लाभ हो गया, ठीक। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का अनुपात दे रखा है अपने को 2:3 और बी की पूंजी और सी की पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है 2:5, तो कुल लाभ में से सी का हिस्सा बताइए, ठीक, यही बोल रहा है। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले ए बी सी बना लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दे किस अनुपात में रखा है, अनुपात में दे रखा है, मतलब आपने क्या करना है, पहले इसको पूरा एबीसी का निकालना पड़ेगा। देखिए तो आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मेरे रेशियो के वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसको अच्छे से समझाया है, ठीक, तो आप पहले जाके रेशियो के देख लीजिएगा। देखिए 2:3 ए अनुपात बी का और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 2:5, ठीक। तो देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे और इसका इसमें इंटू करेंगे, मतलब 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 6 4 10 और 15 कितने 25, ठीक। मतलब ए का कितना आया, ए का 4 के अनुपात में 4 की मतलब 4 अनुपात में ए इन्वेस्ट करेगा और बी किस अनुपात में इन्वेस्ट करेगा तो 6 के अनुपात में और सी किस अनुपात में करेगा तो 15। अब देखिए ये तो हो गया इसके इन्वेस्टमेंट। अब देखिए टाइम है, टाइम दे रखा है तो टाइम नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा मतलब 1-1 साल मान लो, 1-1 महीना मान लो या 1-1 दिन मान लो, ठीक। तो अपने क्या करना है, एक मान लेना है, एक एक एक, अगर 12 महीने भी मानेंगे तो एक ही आना है, ठीक। तो 4 एकम 4, 6 एकम 6, 15 एकम 15। तो देखिए 6 4 10 और 15 कितने 25, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 4x प्लस 6x प्लस 15x कितने हो गए ओवर 25x, 6 4 10 और 15 कितने 25। अब 25x की वैल्यू अपने पास कितनी है 1000 रुपये, मतलब एक x की वैल्यू कितनी हो गई 25 चौके 100 और 0, मतलब एक x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अगर एक x की वैल्यू 40 है तो ये बोल रहा है कि c का भाग कितना है, तो c का भाग कितना है 15। तो देखिए 15 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे 40, 15 चौके कितना आ जाएगा 60 और एक शून्य लगा देंगे, कितना हो गया 600। तो देखिए अपना क्या आंसर आएगा, तो ये रह गया अपना आंसर। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि ये तो यहाँ पे केवल सी का पूछ रखा है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि ए और बी का कितना होगा तो ए और बी का भी निकाल सकते हैं। ये किसका आ गया, ये सी का है, ठीक। तो ए और बी का भी निकाल सकते हैं, ए का और बी का। देखिए ए कितना है 4x, 4 इंटू कितना हो जाएगा 40, मतलब 160, और बी कितना है, बी है 6 इंटू कितना 40, मतलब 6 चौके 24 और एक शून्य, ठीक। मतलब ए का कितना है, ए का 160 है, बी का 240 है और सी का कितना है 600। देखिए यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, 160 ए का भी है, बी का कितना 240 है और सी का कितना है 600। तो अपने से क्या पूछा है, केवल सी का पूछा है, सी का पूछा है तो ये अगर ओवरऑल पूछता है तो 1000, और अगर वो पूछ लेता है कि 6 और 4 मतलब ए और बी का कितना है तो ए और बी का निकालना है, कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, ठीक। यह आया समझ में, इसमें किसी कोई डाउट, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि रीना, रीमा और मीरा ने एक कार 2080 में किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 14 घंटे, 16 घंटे और 22 घंटे का प्रयोग किया। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को रीमा, रीना और मीरा को बना लेना है। देखिए बनाते हैं, यहाँ पे कौन है सबसे पहले रीना, और उसके बाद कौन है रीमा, उसके बाद कौन है मीरा, ठीक। यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है टाइम और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट अपने को बता नहीं रखा है 2080, ओवरऑल बता रखा है कि 2080 इनको रुपए देने हैं, ठीक। तो देखिए कुछ नहीं दे रखा है, मतलब अपन क्या मान सकते हैं एक एक और एक, ठीक। समय का कितना दे रखा है 14 घंटे, 16 घंटे और कितने 22 घंटे, ठीक। अब देखिए जो भी कट रहा है ना उसको पहले काट लेंगे, कैसे काटेंगे 2 से, 2 7 14, 2 8 16 और 2 एकम 2 एकम, 11 8 19 और 7 कितने 26x, ठीक। तो देखिए 7 का 1 में इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 7x, 18 8 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 8x,
और 11 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 11 1 7 7 14 15 और 11 कितने 26। यह आया समझ में। देखिए 7x प्लस 8x प्लस 11x की वैल्यू आ गई अपने पास 26x। अब 26x ना होके कितना है 2008। 26x इज इक्वल टू 2080। तो देखिए 6 8 48 यूनिट डिजिट देखना है अपने को। 26 8 8 बार ही होगा तो 0। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना तो 26 इंटू 8 कर लीजिए, कितना आएगा 6 8 48 का 8 हासिल है 4 8 2 16 4 कितने 20। 8 बार जा रहा है 208 और शून्य लग जाएगा, मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1x की वैल्यू 80। अगर 1x की वैल्यू 80 है तो इसने पूछा है कि मीरा को कितना रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए मीरा कहाँ है, मीरा ये रह गई 11x के साथ। मीरा कहाँ है 11x के साथ। तो देखिए 11 इंटू कितना 8 80, 11 8 80 मतलब 11 8 88, मतलब कितना आया, ये मीरा का हिस्सा आ गया। ये किसका हिस्सा है, मीरा का। मीरा ने को कितने रुपए देने पड़ेंगे 880 रुपए, मतलब अपना ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट वाला 880 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर वो रीना का पूछ लेता है तो रीना का बता देंगे, रीमा का पूछता है तो रीमा का बता देंगे। ठीक, ये आया समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। सी जो है 6 माह बाद बी के जितनी पूंजी निवेश करता है वे तीनों के लाभ का हिस्सा किस अनुपात में बांटेंगे, ये बोल रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने क्या करना है, ए बी और सी बना लेना है। ठीक, उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट, टाइम और कुछ प्रॉफिट रहा होगा। ठीक, देखिए इन्होंने किस अनुपात में पूंजी लगाई, पूंजी लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट करना। तो देखिए 3 अनुपात कितना 5, और सी 6 माह बाद बी की जितनी पूंजी, देखिए 6 माह बाद आया मतलब 12 महीने होते हैं एक साल में, 6 महीने के बाद आ रहा है मतलब कितने महीने के लिए लगा रहा है वो 6 महीने के लिए। और बी जितनी पूंजी, बी ने कितनी पूंजी लगा रखी है 5 पूंजी लगा रखी है, और ये 6 महीने के लिए 6 महीने के बाद आया तो कितने महीने के लिए पैसे लगाएगा 6 महीने के लिए। अब इन तीनों का कितना दे रखा है 1 साल दे रखा है। ठीक, 1 साल के लिए लगा रहे हैं ये तीनों। तो देखिए 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब ये काई से कट रहे हैं, जिससे कट रहे हैं उससे काट लो। काई से कटेंगे 6 से कटेंगे, 6 कम 6 दूना 12 और 6 दूना 12। अब काई से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो अपने क्या करना है इन दोनों का इंटू कर लेना है। 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 6:10:5 इस इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाएंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको 6:10:5 के अनुपात में बांट लेंगे। तो अपना क्या आएगा 6:10:5। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। देखिए ये क्वेश्चन जो था ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए इसमें केवल कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है आपको कि सी का जो 6 माह दे रखा है उसको अगर 8 माह दे देता वो, तो आपको फिर ऐसे डिस्कस करने में कि आखिर ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, या फिर कैसे लगा रहा है पैसे, 8 महीने बाद आ रहा है तो 8 महीने के लिए लगाएगा या 4 महीने के लिए लगाएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्योंकि देखिए 6 महीने हैं तो 6 और 6 कितने होते हैं 12, मतलब आधा भाग दे दिया इसने, कितना दे दिया आधा, मतलब अगर कोई 6 भी लगाएगा यहाँ पे तो उसका भी आंसर सही आएगा। लेकिन वो जो अप्रोच रहेगी उसकी कि 6 महीने बाद आया और 6 महीने के लिए लगा रहा है, तो देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉफिट कब होगा, जब वो व्यक्ति कुछ समय के लिए पैसे लगाएगा। भाई कितने महीने के बाद आ रहा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, अपने को क्या किस चीज से फर्क पड़ेगा, अपने को फर्क पड़ेगा या फिर उसके लाभ में जो फर्क पड़ेगा वो होगा कि वो कितने समय के लिए पैसे लगा रहा है। ठीक, अगर वो पूरे 1 साल के लिए लगाएगा और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, और अगर वो इन्वेस्टमेंट ही कम समय के लिए कर रहा है और पैसे भी कम लेके आ रहा है मतलब उसको क्या होगा, उसको ऑब्वियसली बात है कि लाभ भी कम होगा। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर लीजिएगा, इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ट्रिकी है या फिर थोड़ा लेंदी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ए और बी एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। अब वो 4,000 भी हो सकते हैं, 40 लाख भी हो सकते हैं, 30 लाख भी हो सकते हैं। ठीक, 4 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 लाख 34 लाख
कुछ कितना भी हो सकता है वो, ठीक। तो अपने क्या करना है, अपने को सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो करना है। कैसे, ए अनुपात बी बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या टाइम, और यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट, ठीक। इन्वेस्टमेंट कितना है 4 और बी का कितना है 3, ठीक। यहाँ तक आया समझ में। देखिए कुल लाभ का 9% हिस्सा लाभ दे दिया, दान दे दिया जाता है, तथा यदि ए का लाभ 1196 है तो कुल लाभ ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। देखिए 9% हिस्सा, देखिए 100% अगर लाभ हुआ होगा, 9% अगर माइनस हो गया इसमें से, मतलब दान दे दिया, तो बचा कितना 91 ही बचा होगा। 100 में से 9 जाएंगे तो 91 ही बचेगा, ठीक। देखिए अब इसको कैसे सोल्व करना है अपने को, 4:3 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए का लाभ का हिस्सा कितना है 1196, मतलब समय नहीं दे रखा है, मतलब समय कितना मान सकते हैं, एक मानो, 6 महीने मानो, 8 महीने मानो, दोनों का बराबर ही मानना पड़ेगा। देखिए 1:1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4:1 और ये कितना 3:3। अब देखिए 4:3 मतलब 4x और 3x, 4x और 3x की वैल्यू कितनी हो गई 7x। अब देखिए क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट किस में से आएगा 91 में से आएगा, मतलब 7x इजिकल टू कितना हो जाएगा 91, ठीक। अब देखिए 7:1 और ये कितना हो जाएगा 2, 7×3 = 21। अब देखिए 1x की वैल्यू 13 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 13 कर दीजिए, 4 × 13 कितने आ गए 52, और ये कितने हैं 3, 3 × 13, 13 कितना 39, ठीक। अब देखिए 52x की वैल्यू कितनी है, 52 की वैल्यू है 1196। अब इसको कैसे काटना है, 4 से काट सकते हैं, 13 से काट सकते हैं, अपने क्या करना है कम से काटना है, 4 से काटिए, 4 कम 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3 बचे, 4×9 = 36, फिर 3 बचे, 4×9 = 36। अब देखिए 13 से काटेंगे, 13×2 = 26, और कितने बचे 3 बचे, तो 13×3 = 39, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 23, एक की वैल्यू 23 है। देखिए 1% की वैल्यू आ गई है, तो क्योंकि ये क्या था 52 क्या था परसेंट था, और 39 क्या था परसेंट था, ये परसेंट ही था। देखिए देखिए 52% और 39%, मतलब ये कितना हो गया, 1% की वैल्यू अगर 23 है तो 1 × 100 कर देंगे, 100 कितना परसेंट हो जाएगा, और 23 है × 100 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 100%, और ये कितना हो गया, ये भी 100% हो गया। अपने से क्या पूछा है कि कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 2300 रुपये। देखिए ये रह गया आपका 2300 रुपये कुल लाभ, ठीक। यहाँ तक आया समझ में, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कारोबार है, आरंभ करने के लिए मृदुल ने कितने रुपए लगाए 29,500 रुपए। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले तीनों को बना, मतलब कितने हैं 3 जने 2 जने या 4 जने, जितने भी है अपने को तीनों को, दोनों को बना लेना है, ठीक। एक कारोबार है, मृदुल ने कितने लगाए, तो यहाँ पे क्या करना है, कर लेना है मृदुल बना लेना है मृदुल, और उसके बाद राशि लगाकर निवेश किया। 4 महीने बाद शलाका नाम की कोई लड़की थी, वो उसके साथ जुड़ गई। 4 महीने बाद, 2 वर्ष के बाद कारोबार में उनको बताना है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट, टाइम, और ये क्या है प्रॉफिट, ठीक। मृदुल आ गया, और उसके बाद क्या है शलाका, शलाका नाम की लड़की आ गई, ठीक। तो देखिए इसने कितने लगाए 29,500, मृदुल ने कितने लगाए 29,500। कितने महीने के लिए लगाए, तो देखिए 2 साल के लिए लगाए होंगे, क्योंकि इसका तो कोई दे नहीं रखा है, ये आया गया या फिर मतलब इसने बीच में छोड़ा या ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12×2 = 24 महीने के लिए। अब देखिए 4 महीने के बाद आ रहा है, 24 में से 4 गए तो कितने महीने हो गए 20 महीने। 33,500 रुपये लेके आया, 33,500 रुपये लेके आया, 24 - 4 कितना हो गया 20, ठीक। तो ये कितने महीने के लिए लगाएगा पैसे, 20 महीने के लिए पैसे लगाएगा। अब क्या कट रहा है, 2 शून्य कट रही है, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, और उसके बाद कैसे कटेगा, तो 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, 4 बचा, 5 × 9 = 45, और 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, ये हो गया। और इसके बाद देखिए 4 से काट दे उसको, 4 × 6 = 24, और ये कितना 4 × 5 = 20।
अब देखिए इसका इसमें इंटू कर दीजिए, 67 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 335, और 59 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा 4, हासिल का 5, 6 5 30 और 5 कितने 35, मतलब 354 एक्स और कितने 335 एक्स। और इन सब का हिस्सा दे रखा है 120575, ये दे रखा है। तो देखिए 300, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 354 प्लस कितना 335, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 5 और 3 कितने 8, और 3 और 3 कितने 6, मतलब 6 8 9। एक्स की वैल्यू जो है वो है 120575, यही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसमें इंटू हो जाएगा, कैसे होगा, इसका डिवाइड हो जाएगा 689 एकम 689, 1205 में से 689 का मतलब 689, मतलब कितने 5 और 1 6, मतलब ये कितना हो गया, इसने इसको एक उधार दे दिया, ये कितना हो गया 9 में से 8 गए तो कितने 1 और इसके बाद इसके पास कितना बचा 11, 6 और 5 कितना 11, 5 1 6, 5 1 6, और ये कितना है 5 1 6 और 7, मतलब कितना आएगा 9 6 54, 9 3 27, 3 बार जाएगा। देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो मृदुल का हिस्सा। देखिए जो भी आएगा ना, देखिए इसको मैं कर देता हूँ, देखिए इसको मैं करता हूँ, देखिए 689 है, एक्स है 120575 है, 689 एकम 689 हो गया, 1205 में से कितना जाएगा 1205 में से जाएगा 689। देखिए इसको 1205 और 75 इसको डिवाइड करेंगे 689 से तो 175 आएगा। कैसे आएगा 1 बार जाएगा और उसके बाद कितने बार जाएगा 7, और उसके बाद कितने बार जाएगा 5 बार, मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 एक्स की 175। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिएगा घर पे। तो मृदुल का हिस्सा बताना है, मृदुल का हिस्सा कितना है 354 है, मतलब x इंटू कितना 354। अब x की वैल्यू कितनी है 175, तो इस x को हटा कर अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं 175, और ये किसका है मृदुल का। ठीक, 175 इंटू 354 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए करिए इसको 175, ये आएगा आपका 61950, 61950। ठीक, क्योंकि देखिए 7/5, देखिए इस 175 जो होता है 175, अगर आप परसेंटेज आप अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 4%, और 1/4 की वैल्यु कितनी होती है 25%, यही होता है। तो देखिए ये कितना है 25, अगर ये है 25 7 175 होगा, मतलब 7/4 कर दीजिए इंटू कितना 354, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 61950। अपना आंसर क्या हो जाएगा 61950। ठीक, चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप इसको प्रीवियस वीडियो देखिए और उसके बाद इसको देखने की कोशिश करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।